वेलकम टू जी जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत शुक्रिया इतना अच्छे फीडबैक देने के लिए, और बहुत शुक्रिया कि आई थिंक जो मैं समझाना चाहती हूँ वो अब मेरे सभी भाई बहनों को थोड़ा थोड़ा करके ना समझ में आ रहा है। इंशाअल्लाह मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। आपको ये पूरा गेम प्लान ना समझ में आता चला जाएगा। तो चलें, आज का क्या रिएक्शन, ना वो तो हमने छोड़ दिया ना। इंटरव्यू अभी वो ज़रा डिले चल रहा है। अभी मिसेस हैदर जो है तो तकिया भराई में बिजी थी, हमने उनको ना इंटरव्यू के लिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस पे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल वीडियो। तो मेरे सभी भाई बहन, आप लोगों को मैंने कहा था ना, लॉजिक पे जब बात करोगे तो बात आगे पहुंचेगी। जब पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे तो बात आगे पहुंचेगी। जब सिर्फ यहीं अटके रहोगे ना, मिसेस हैदर के ठुमके, मिसेस हैदर के झुमके, तो वो बात यहीं ठंडे बस्ते में ही पड़ी रहेगी, ठीक है। तो मैं मिसेस हैदर को व्यूज देने गई नहीं। मैंने जितना देखना होगा ना, अपनी 2-4 बहनें हैं, 2-4 क्या, मेरी सारी भाई, मेरे सारे भाई बहन है ना। तो मुझे जिसकी भी वीडियो आंखों के सामने से गुजरेगी मैं उसको देखकर जायजा ले लूंगी कि आखिर मिसेस हैदर का कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट हो गया। आपको बताते हैं मिस्टर रामू के बारे में, है ना। मेरा मेन फोकस हमारे देश के गद्दारों पे है, पाकिस्तान से आई गैर कानूनी महिला के ऊपर नहीं। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ उसकी इतनी हैसियत नहीं है। उसको जिस दिन हमारे देश की सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी और हमारे देश की सरकार को पता चलेगा, वो उठाकर फेंक देगी, है ना। तो मेन चीज आते हैं मिस्टर रामू पर। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ। हमारे हिंदू भाई बहनों का बहुत ही श्रद्धा का केंद्र था महाकुंभ, है ना। महाकुंभ एक श्रद्धा का केंद्र था। एक बहुत सालों बाद जो महाकुंभ मेला लगता है वो बहुत सालों के बाद लगा था। बहुत लोगों को उत्सुकता थी जाने की मेले में, है ना। जाहिर है जिस तरीके से हम मुसलमान हैं, है ना, लॉजिक पे बात कर रही हूँ, आपको इसी तरीके से बातें मेरी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जिस तरह से हम मुसलमान हैं, है ना, महाकुंभ तो बहुत सालों में एक बार लगता है। वहाँ इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठा ना बहुत सालों में होती है। मगर आप सबको पता होगा हमारे मक्का मुनव्वरा में हर साल इससे कहीं दुगनी तिगनी भीड़ इकट्ठी होती है, जहाँ एक हिंदुस्तान से ही नहीं, मतलब हर मुल्क का इंसान जाता है ना। तो कभी आपने वहाँ देखा है वीआईपी ट्रीटमेंट, गरीब ट्रीटमेंट? ना। वहाँ जो बेलदारी कर रहा होगा मजदूर, वो हज पे गया है, वो भी इक्वल है। और जहाँ कोई करोड़पति होगा, अरबपति होगा, कोई फिल्म स्टार होगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है किसी को भी, सब इक्वल है ना। तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, इसी तरीके से आएगी। तो हमारा जो महाकुंभ लगा था हमारे हिंदुस्तान में, तो उसमें जो मेन फोकस होना चाहिए था वो श्रद्धा पे होना चाहिए था, है ना। गंगा स्नान पे होना चाहिए था। मतलब श्रद्धालुओं का तो यही देखो मेन फोकस होना चाहिए था, अपनी श्रद्धा पे, गंगा स्नान पे, गंगा जमुना स्नान जो आपका था वो होना चाहिए था, पूजा पाठ पे होना चाहिए था। मुझे जहाँ तक लगता है भाई, वहाँ हर एक सनातनी का ना मेन फोकस यही होना चाहिए था। मगर आपको एक चीज़ बताती हूँ, मगर वहाँ मेन फोकस जो साधु संत सदियों की तपस्या कर रहे हैं, बुढ़ापा आ चुका है उनको, उनकी कोई वहाँ वैल्यूज़ नहीं थी, है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। कोई वहाँ वैल्यूज़ नहीं थी। वहाँ वैल्यूज़ किसको दी जा रही थी? जो यूट्यूब चैनल के एंकर बने फिरते हैं ना, पे हम भी हैं, अब उस श्रेणी में तो हम भी हैं ना। तो जो यूट्यूबर्स माइक उठाकर रिपोर्टर बने फिरते हैं, उन्होंने महाकुंभ का जो मेन फोकस था, वहाँ का रख रखाव, वहाँ की सफाई, वहाँ की व्यवस्था, इन सब
से लोगों का दिमाग इस तरीके से हटा दिया था। मेन फोकस कहाँ कर दिया था? कभी मोनालिसा, दुनिया से अजीब खूबसूरत नहीं थी वो लड़की, ठीक है, गरीब फैमिली की है, शादीशुदी सी लड़की थी, नॉर्मल सी उसकी खूबसूरती थी। ऐसी खूबसूरती हिंदुस्तान में जगह 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 है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, मगर पागल कर दिया था लोगों को। लोग पागल नहीं हुए थे, लोग तो उसे पहले से भी देख रहे होंगे दुनिया में, मगर पागल किसने किया था? यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना के, ऐसी खूबसूरती, ऐसी अद्भुत आंखें, ऐसी फलाना, ऐसी दिमाग, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातें। तो जितनी भी एक्ट्रेस थी वो साधु का भेष भर के महाकुंभ पहुंच गई थी। जो कि सच्चे श्रद्धालु थे, उनको वो चीज़ दिखाई दे रही थी कि भाई अगर आपने दुनिया त्याग दी है तो फैशन क्यों, हाईलाइट क्यों, डार्क कलर की लिपस्टिक क्यों, मेकअप क्यों है, ये सब क्यों? मुसलमान नहीं उठा रहे थे ये सब चीज़ें, हमारे हिंदू भाइयों ने ही उठाया था, ठीक है। मुसलमानों को कहा गया कुंभ मेले से दूर रहो। बिल्कुल मुसलमान हर अब्दुल कुंभ मेले से दूर रहा, हर अब्दुल, सलमान, फरहान सब कुंभ मेले से दूर रहे। मगर जहां कुंभ मेले से मुसलमानों को दूर किया गया था, वहां शबनम शेख को क्यों नहीं किया गया था? शबनम शेख को क्यों नहीं किया गया था? नाजिया इलाही को क्यों नहीं किया गया था? सोचो ना। पता है, मुसलमानों को कुंभ मेला से दूर किया गया था, मगर जो मुसलमान नफरत फैलाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम की, उनको दूर नहीं किया गया था, है ना। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, महाकुंभ में श्रद्धा और अपना जो सनातन धर्म है वो रिप्रेजेंट करने पहुंचा था रामू, है ना। पर रामू वहां पहुंचा सिर्फ श्रद्धा के नाम पर, अपनी बगौड़ी बहन का, आई मीन टू से, आदत से मजबूर है ना, मिसिज हैदर का 51 लीटर दूध चढ़ाने, है ना, 51 लीटर दूध चढ़ाने। मगर मिस्टर रामू अपनी माँ को लेकर नहीं पहुंचे। मतलब इतने सालों में लगता है महाकुंभ, शायद उनकी माँ के जीते जिंदगी दोबारा नहीं लगे, है ना, हो सकता है भाई, अब होने को तो वो चाहे कितना भी लंबा जी ले, पर वो दोबारा ना लगे। तो मिस्टर रामू अपनी माँ को नहीं लेके गए महाकुंभ, अपनी पत्नी को नहीं लेके गए, अपने बच्चों को नहीं लेके गए। उनकी जो मिसिज हैदर उनकी बहन है, वही तो प्रेगनेंसी की वजह से, मेडिकल इश्यूज की वजह से नहीं जा सकती थी, है ना, मगर उनकी बीवी जा सकती थी, उनके बच्चे जा सकते थे, उनकी बहनें जा सकती थी, जो अपनी रियल बहनें हैं, मगर वो भी नहीं गई। क्यों? मैं कह रही हूँ रुखसार, मैं कह रही हूँ दाल में जरूर कुछ काला है, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आखिर मिस्टर रामू जो सनातन धर्म को इतना रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी खुद की फैमिली सनातन को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करती? आखिर उनकी खुद की फैमिली सनातन को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करती? उनकी खुद की फैमिली महाकुंभ मेले में क्यों नहीं गई? श्रद्धा क्या उनके लिए नहीं थी? मिसिज हैदर को ही 51 लीटर दूध चढ़ाना था। मेरी बहन का 51 लीटर दूध, गंगा जमुना की मैंने शुद्धि, और भी हो जाएगी पवित्र मेरी बहन के 51 लीटर दूध से। मतलब क्या था ये क्या था ये है? आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सनातन धर्म को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, लोगों का दिमाग जो है ना हटाया जाता है कि लोगों का ना ध्यान व्यवस्था से हट जाए, सिस्टम से हट जाए, जो कार्यशैली है उससे हट जाए। मान के चले कि 100 चैनल है, हर चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, भी किसी पे ज़्यादा भी हैं, किसी पे कम भी हैं, किसी एक ही चैनल पे 2 लाख हैं, किसी पे 3 लाख हैं, इतने भी हैं ना। तो आप सबको इक्वल कर दें कि सब पे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, टोटल कर लें कितने हो गए? 1 करोड़ लोग, ठीक है। मिसेज हैदर पे खुद पे 19 लाख है ना। तो आप लगा लें, हम तो सिर्फ टोटल सिर्फ 1 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग हो गए, है ना। अब 1 करोड़ लोगों का माइंड अपने देश से बिल्कुल हट चुका है। सीमा हैदर कब जाएगी? सीमा हैदर का बच्चा कब होगा? सीमा हैदर बच्चा कब देगी? सीमा हैदर ने आज आलू बनाए, सीमा हैदर ने आज गोभी बनाई, सीमा हैदर की प्याज पकड़ी गई, सीमा हैदर का अंडा पकड़ा गया। अपने देश में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, अपने देश से नहीं मतलब।
जहाँ हम रह रहे हैं, जो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करेंगी, यहाँ की महंगाई, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की व्यवस्था, हमारे दिमाग उससे हट गए। हमारा दिमाग कहाँ पड़ा हुआ है? सिर्फ मिसेस हैदर पे। गेम प्लान समझो, समझ में आ रहा है? हमने ये नहीं देखा महाकुंभ में, हमने भी, हमारे भी सामने वीडियोस आई, हमें भी दुख हुआ। हमारे जो महाकुंभ में भीड़ में हमारी हिंदू बहनें फंसी हुई थी, इस तरीके से फंसी हुई थी कि वो खिसक भी नहीं सकती थी, इस तरीके से फंसी हुई थी। हम बात करना भी चाहते थे, मगर क्या था, उसी वक्त हमको उलझा दिया गया मिसेज हैदर में। मिसेज हैदर की प्रेगनेंसी, मिसेज हैदर का ये, मिसेज हैदर का बच्चा, मिसेज हैदर ने बच्चों को मारा, मिसेज हैदर ने फलाना करा, हमको उलझा दिया गया। तो जो हम खुद हिंदुस्तानी थे, हमारे हिंदू भाई बहन थे, हमारे मुस्लिम भाई बहन थे, वो लोग इस चीज़ से बाहर रहे। और मुसलमान को कहा गया महाकुंभ से दूर रहना, ठीक है, मुसलमान नहीं गया। नफरत फैलाने वाली औरतें गईं, मुस्लिम औरतें गईं नफरत फैलाने वाली कि मुझे बहुत श्रद्धा है सनातन धर्म के प्रति, है ना, तो वो मुसलमान है सिर्फ नाम की, वो सिर्फ नाम की हैं। कभी उन्होंने अपने मज़हब को फॉलो करते हुए कोई वीडियो शेयर की हैं कि वो नमाज़ पढ़ रही हैं, वो रोज़े रख रही हैं, वो कलाम पाक की तिलावत कर रही हैं, वो दीन को जानती हैं? कभी उन्होंने इस बात की डिटेल कभी अपनी साझा की है? नहीं। मगर वो, हाँ, आज मैं फ़लाँ मंदिर गई हूँ, आज मैं फ़लाँ गंगा स्नान गई हूँ। सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए वो गंगा जल हो गया, हमारे लिए वो चलता दरिया हो गया। हम पानी पी सकते हैं, जैसे कि शबनम शेख ने, देखिए मैं तो इसे पी कर भी दिखा सकती हूँ, है ना, रिपोर्टर को। अब पानी यूँ उठाया, यूँ कर दो, देखो मैं तो पी के भी दिखा सकती हूँ। कहने को कोई बड़ी बात नहीं है, हर मुसलमान पी के दिखा सकता है। क्यों? आप उसको गंगा माँ समझते हैं, हमारे लिए वो पावन दरिया है। जबकि हमारे अल्लाह ने कहा है, अगर कि चलता दरिया है तो उसका पानी पाक है, आप उसे पी सकते हो, क्योंकि जो गंदगी होगी वो आगे बह जाएगी, तो इसीलिए आप उसको पी सकते हो, वो पाक है, उससे आप वज़ू बना सकते हो। तो हमारे लिए तो जिस तरह से आपके लिए वो एक श्रद्धा के लिए पाक है, हमारे लिए दुनिया का हर चलता दरिया पाक है। तो अगर पिया शबनम शेख ने, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं भी जाकर पी सकती हूँ, मेरे और भी मुस्लिम भाई बहन पी सकते हैं, क्योंकि हर चलता दरिया मुसलमान के लिए पाक है। मगर क्या एक मुस्लिम बेटी ने, एक मुस्लिम लड़की ने पिया गंगा जल, हाईलाइट। समझ में आ रहा है खेल? पाकिस्तान से आई एक मुसलमानी ने ग्रहण किया सनातन धर्म की, तुलसी पूजा किया, करवा चौथ। यहाँ हमारी हिंदू बहनें इतना सारी ही रखती हैं, जो शादीशुदा हैं वो भी करवा चौथ रखती हैं, बल्कि जिनकी शादी नहीं हुई होती है, मंगनी हुई होती है, वो भी रखने लगती हैं। उनको तो हाईलाइट नहीं किया जाता, सिर्फ मिसेस हैदर को ही क्यों हाईलाइट किया गया? मेरा बिल्ला आ गया। सिर्फ मिसेस हैदर को ही क्यों किया गया? उसका करवा चौथ बनाने पूरे सोशल मीडिया लग रहा था जैसे पहुंच गया हो, पूरे चैनल पहुंच गए थे। हमारी जो इतनी बहनें रखती हैं, उनके यहाँ तो कोई मीडिया नहीं जाती है भाई, इक्वल है ना। मान ले हमारे यहाँ रमज़ान हम रख रहे हैं, वो भी वही बात है। कोई हिंदू लड़की हमारे मज़हब में आकर रमज़ान रखती है, तो वो भी वही बात है, जैसे कि प्रिया रखती है। प्रिया कुरान शरीफ भी पढ़ती है, प्रिया नमाज भी पढ़ती है, प्रिया रोज़े भी रखती है, पर हमारे लिए सब इक्वल है। उसके घर तो कोई मीडिया नहीं जा रहा ना। और एक चीज़, आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें अब समझ में आ रही होंगी। सिर्फ मेन मुद्दा है आप लोगों को इस चीज़ से बाहर निकालना कि आपके अपने देश में क्या हो रहा है। मिस्टर रामू, हेलो मिस्टर रामू, आई थिंक आपका गेम प्लान मैं लोगों के सामने शो कर रही हूँ, बड़ी छुरियाँ चल रही होंगी, है ना मिस्टर रामू? याद रखना मिस्टर रामू, सारे पजीते होंगे अब। आखिर कहते हैं ना मिस्टर रामू, लगी लगी ये दिल की लगी, न समझो इसे दिल लगी। मिस्टर रामू, आईटी सेल है ना, तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि हमारी एक वो है बेचारी
खुशबू पांडे, है ना। अभी वैसे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने। उसका काम है नफरत फैलाना, पर पता है मुसलमान से ज़्यादा उसको हिंदू भाइयों से ही जूते पड़ रहे होते हैं, है ना। हमारे हिंदू भाई उसको ट्रोल कर रहे होते हैं कि नफरती है, गुंडी है, ये है, वो है ना। तो हमारी हिंदू बहनें भाई बहुत ट्रोल कर रहे होते हैं उसको। मगर पता है जब हिंदू मुसलमान के खिलाफ बयान दे रहा होता है तो उसके बयान की इतनी अहमियत नहीं होती। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बयान की इतनी अहमियत नहीं होती। पर जब एक मुसलमान खुद अपने इस्लाम के खिलाफ बयान दे रहा होता है ना, तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अच्छा ये तो मुसलमान है, अगर ये बोल रहा है तो वाकई में गलत है। जबकि आपको हकीकत बताऊं ना, जिन हिंदू भाइयों ने मुस्लिम मज़हब में आए हैं वो कभी अपने हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहते। मैं आपको सिर्फ पता है आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो अपने मज़हब से दूसरे के मज़हब में कन्वर्ट हो रहा है वो अपने को बुरा कहेगा तो समझो उस मज़हब का भी वो सगा नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जिसने बाप को बाप नहीं कहा वो पड़ोसी को चचा नहीं कह सकता। मगर जो अपने मज़हब को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म या मज़हब में गया है और उस अपने वाले को बुरा बोल रहा है, पता है वो क्या है? यहाँ पे एक हाई टीआरपी गेम। आपको क्या लगता है वो सिर्फ चैनल से ही पे होता है? उसको इस नफरत फैलाने के लिए अलग से भी पे होता है। आई थिंक अब आप लोगों को सीधी बात समझ में आ गई होगी। तो मिस्टर रामू को आपने सुना होगा, आप कभी भी अब छोटी सी बातों पे आते हैं, कभी भी आपने देखा मिस्टर रामू के साथ जितने भी चैनल आते हैं, चैनल कह लो या यूट्यूबर्स कह लो या कुछ भी कह लो, है ना, जितने भी वो लोग 100 50 रुपए की माइक उठाकर आते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? जी मिसिज हैदर, हाँ मतलब वो तो जो भी कहते हो, मगर हमारे लिए तो मिसिज हैदर ही है ना। जी मिसिज हैदर, आप पाकिस्तान में आपने देखा था ये, आपने मुस्लिम मजहब में देखी थी ये चीजें, आपने पाकिस्तान में देखी थी कभी? यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सनातन धर्म, इन 4 क्वेश्चन से आगे कोई रिपोर्टर नहीं जाता। मिसिज हैदर के बच्चा होगा, ये गोदी कौन खिलाएगा, इसका नामकरण कौन करेगा, इसका फलाना कौन, इन सवालों से अलग कोई भी 150 रुपए के माइक वालों के कोई क्वेश्चन नहीं होते। जबकि 2 साल में इक्वल है बिल्कुल। हर एक आने वाला जो माइक लेकर आता है, हर एक आने वाले का सेम वही घिसा-पिटा सा डायलॉग। और अब आप उन सारे चैनलों को उठाकर देखें, जो भी चैनल इसके घर आए ना उस चैनल को ओपन करें और उस चैनल की जाकर बाकी वीडियोस देखें आप, कि वो वीडियोस क्या दर्शा रही हैं। वो देश की व्यवस्था नहीं दर्शाती, वो देश के डेवलपमेंट पे बात नहीं करती, वो देश की तरक्की पे बात नहीं करती, देश की महंगाई पे बात नहीं करती, वो सिर्फ नफरतें फैला रहे होते हैं। मिसिज हैदर से अलग भी जो उनके चैनलों पे वीडियोस मिलेंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का ही काम करती है। अब मिस्टर मस्तान पे ही आ जाओ, पकौड़ी के मस्तान पे ही आ जाओ। इसकी अगर ये वीडियो हटा देना आप, मिसिज हैदर वाली, इससे अलग भी आप जो वीडियोस हैं वहाँ जाएं। पाकिस्तान मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, सिर्फ इसके ही इर्द गिर्द इसकी वीडियोस होती है। तो ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपने चैनल से नहीं कमा रहे हैं, ये लोग नफरतें फैला कर कमा रहे हैं। आई थिंक अब आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हर रोज़ मेरा वीडियो आएगा, जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाहती हूँ। एक चीज़ लास्ट में वीडियो का एंड करते वक्त मिस्टर रामू से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मिस्टर रामू, अम्मा जी खुश क्यों नहीं थी, बताए ना। और मिस्टर रामू प्लीज़ बताए ना, भाभी जी क्यों नहीं आई, हमारी भाभी क्यों नहीं आई? पाकिस्तानी भाभी नहीं पूछ रहे, हमारी जो हिंदुस्तानी भाभी है मिसेस सिंह, वो क्यों नहीं आई? पता है हम हिंदुस्तानी देखना चाहते हैं अपनी भाभी को, पाकिस्तानी भाभी नहीं देखनी हमें हमारी हिंदुस्तानी भाभी देखनी है ना। मिस्टर रामू, भाभी क्यों नहीं आई और अम्मा जी खुश क्यों नहीं थी? और एक चीज़,
एक चीज़, अम्मा जी का चेहरा देख लीजिएगा, आप लोग सब जाकर देख भी चुके होंगे, अम्मा जी के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। पता है क्यों? अम्मा जी की, मैं कहती हूँ उनकी परवरिश अच्छी नहीं है, पर हर चीज़ में माँ बाप को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अम्मा जी ने बलात्कारियों को सपोर्ट करने के लिए बेटे को पता है क्यों कहा था? ये भी बताती हूँ मैं आपको। उन बलात्कारियों में से एक की बीवी के पास छोटा सा नवजात बच्चा था। वो उस बच्चे को बगल में दाब कर ना अम्मा जी के कदमों में बैठ गई थी कि अम्मा जी प्लीज़, मेरा अम्मा जी के आगे रोना धोना, मेरा छोटा सा बच्चा है, पति ने गलती कर दी, इसके सर से बाप का साया उड़ जाएगा, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे पालूँगी। जाहिर है बुढ़ापे की उम्र है अम्मा जी की। अम्मा जी वो चीज़ भूल गई जो बेचारी निर्भय के साथ हुई थी। अम्मा जी को सिर्फ वो छोटा सा नवजात बच्चा दिखाई दिया। अम्मा जी ने कहा बेटे लड़ो के। अब वो ये तो अम्मा जी के नाम पे बिल फाड़ता है। अब ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जाने ना, अम्मा जी ने कहा भी था, ये सिर्फ अम्मा जी के नाम पर बिल फाड़ा गया। ये वाला जो आता है मिसिज हैदर वाला जो मसला आता है, यहाँ अम्मा जी ने नहीं कहा। ये जो आके बोलते हैं ना भैया कम सही कि अम्मा जी ने कहा था कि जाओ भगौड़े बहन का केस लड़ने, ना ना ना, अम्मा जी ने ना कहा था। अम्मा जी ने ना कहा था। मिस्टर रामू को कोई केस तो देता नहीं था निर्भय के बाद में। निर्भय के साथ जो किया था ना, उसके बाद मिस्टर रामू को कोई ढंग का केस तो मिलता नहीं था। मिस्टर रामू ना इतना केस से नहीं कमाते जितना वो हलक फाड़ फाड़ के हिंदू मुसलमान करके कमाते हैं, नफरतें फैला कर कमाते हैं, है ना। तो इसीलिए मिस्टर रामू तो खुद ब खुद, कोई रबूपुरा का लोग नहीं गए थे कि आओ जी प्लीज हमारे इस बगौड़ी से मिसिज हैदर जो आई हुई हैं तो उनका केस लड़ो। ये तो मिस्टर रामू खुद ही आ गए थे, दरवाजे के बाहर खड़े थे, मस्तान जी भी खड़े थे, है ना। गेट बंद था, बड़ी मुश्किल से मिस्टर रामू ने खुलवाया था। और फिर मिस्टर रामू ने उनको जाकर बताया कि मिसिज हैदर, आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, मैं ऐसा लॉयर हूँ जो हमारे देश में एक बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ था कि लोगों की रूह कांप गई थी। और उसके बावजूद भी जिन लोगों को हैंड टू हैंड सजा होनी थी, मैंने उनकी सजा 7 साल टाल दी थी। तो मिसिज हैदर को वैसे ही सदमा हो रहा था, उसे कोई आईएएस का एजेंट बता रहा था, कोई ये बता रहा था, कोई वो बता रहा था, है ना। अगर मिस्टर रामू इस केस में एंट्री नहीं हुई होती ना मिसिज हैदर, तो उसी दौरान डिपोर्ट हो जानी थी। अगर वो साबित नहीं होती ना कि वो एजेंट हैं, वो आईएएस है, फलाना है, ढिमाका है, जो भी कुछ हो, है ना, तो वो उसी टाइम डिपोर्ट हो जानी थी। अगर के उनसे ना लोगों को फायदा नहीं हो रहा होता। समझ में आई आपको बात? मगर जब मिस्टर रामू केस में एंट्री ले गए और उन्होंने स्क्रिप्ट दर स्क्रिप्ट, सबसे पहला आपको याद होगा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाना। एक मुसलमान औरत, एक पाकिस्तानी औरत से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाना, यहाँ से स्टार्ट किया था मिस्टर रामू ने अपना मास्टर गेम। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जड़ को पकड़ो। मिसिज हैदर तो एक मोहरा है, समझ गए आप। ये जो आप लोगों ने तोप बना रखी है ना मिसिज हैदर को कि क्या है जो हिंदुस्तान इसको ऐसा कर रहा है वैसा, ना ना, मिसिज हैदर तो मोहरा है, मिस्टर रामू के हाथ का मोहरा। और वो नेत्रपाल का पूरा खानदान बेचारा वो भी मोहरा है मिस्टर रामू के हाथ का, कि अगर मिसिज हैदर जेल गई तो मीनू पाकिस्तान के 2 वाहिद मर्द, उनके पिताश्री और बेटाश्री तो लाजमी जेल जाएंगे, और उसके साथ में चमची चाची वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि सभी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक गैर कानूनी औरत को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसको यहाँ हिंदुस्तान में रखे हुए भी हैं। एक गैर कानूनी महिला को शरण भी दी है ना, हमारे हिंदुस्तान के हर पेपर में। यहाँ तक कि अब जो उनकी वो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है ना, उसमें भी वो क्या है, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तो जब वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है आज भी। और हाँ, मैं एक चीज़ अपने भाई बहनों की एक क्लियर कर दूँ, मेरे भाई बहनों को चिंता हो रही है कि अगर के बच्चा पैदा हो गया तो उसको पालने के एवज में, फिर उसकी कस्टडी के एवज में मिसिज हैदर यहाँ रहेंगी। अब आप एक बात सोचो, बच्चे की कस्टडी मांगेगी किससे? मीनू पप्पी का तो है ही नहीं, उसको तो है ही नहीं, है ना। और जो डोनर होता है ना, उसका सिर्फ ये काम है डोनेट कर देना। डोनर का नाम क्या है? डोनेट। उसने तो डोनेट कर दिया, उसने तो दे दिया बेचारे ने। अब वो पता नहीं ऐसे कितनों के बच्चे होते हैं, है ना। अब फिर तो डोनर भी आके खड़ा हो जाएगा, मेरा बच्चा दो, मेरा बच्चा दो।
तो किससे लड़ना है, मिसेज हैदर को केस किससे लड़ना है? केस तो तब लड़ा जाता ना अगर बच्चा जो है वो किसी का होता, उसके बाप का नाम मेंशन कराया जा रहा होता और मिसेज हैदर को उसकी वाइफ बताया जा रहा होता, तो वो तो जाहिर बात है मांग सकता था। मगर जब बच्चा ही डोनेट हुआ है तो डोनेट तो कर दिया ना मिसेज हैदर को, अब कस्टडी मांगनी किससे है? अब तो मिसेज हैदर का हक है। हम तो कहते हैं बच्चा पैदा कराए और हमारे देश की सरकार 5 बच्चों समेत पाकिस्तान भेजे मिसेज हैदर को। मिसेज हैदर को बड़ा शौक था हिंदुस्तान को बच्चा पैदा करने का। मिसेज हैदर, मिसेज हैदर, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है बच्चे के दिखावे से नागरिकता मिलेगी? ना ना ना, लोग कहते हैं आप चालाक बहुत हो, आप बहुत चालाक हो, आप साइको हो। हैं? मैंने तो यही सब अफवाहें सुनी है आपके बारे में। इतनी चालाक औरत, इतनी साइको औरत मिस्टर रामू के हाथ की कठपुतली बन गई। एक औरत अपने पति के हाथ की कठपुतली नहीं बनती, आप मिस्टर रामू के हाथ की कठपुतली बन गई मिसेज हैदर। पर पता है मैंने कल जो बात समझाई थी, मिसेज हैदर कठपुतली बनी हुई है। क्यों? वो आपको भी पता है। मिसेज हैदर की सबसे बड़ी गलती थी वो 4 बच्चे हिंदुस्तान में लाने। अगर वो बच्चे ना लाए होते ना तो अभी तक तो इनका सारा त्याग पाचा ना मिसेज हैदर ने ही कर दिया होता। क्यों? सही कहा ना मिसेज हैदर। जो आपकी सीबीआई जांच हुई थी उसमें भी साबित हुआ था आप साइको हैं थोड़ी सी। तो अगर के आप अपने 4 बच्चे नहीं लाई होती ना तो अभी तक तो इन्हें अपना साइकोपन दिखा भी चुकी होती। मगर ये जो मीनू पप्पी है ना, यहाँ ये गेम खेल गया। ये जो अडॉप्टेड बच्चा है ना, ये यहाँ गेम खेल गया। आपसे आपके बच्चे मंगाकर ना इसने आपको यहाँ फंसा लिया, क्योंकि आप अपने बच्चे लाना ही नहीं चाहती थी, आप तो इसके साथ वहीं रुकना चाहती थी। ये तो आपने अपनी ज़बानी भी बोला है कि मैं तो कह दिया था कि बच्चे वहाँ कोई भी पाल लेगा, मैं तो बस जा ही नहीं रही। पर ये जो इसने बड़ा गेम खेला ना कि तू वापस जा, गुलाम हैदर का मकान बेच। लालची लोग हैं ना, मगर ये भी लालची है ना, हटिया लालची। जब बात करी गंदे ने लालच की बात करी, तो ये जान गया था आपकी 3 बेटियां हैं, तो इसने आपको ना उसी गेम में फंसा लिया। आप तो सोच रही थी आप इसको फंसा रही हो, उसने आपको फंसा दिया। डबल माइंड गेम तो वो भी खेल गया आपके साथ। आपके बच्चे मंगा लिए, गुलाम हैदर का मकान बिकवा के वो पैसा कैश में मंगा लिया। उसको ये नहीं उम्मीद थी कि आप ऐसे उसे कमा कर दोगी, उसका घर चलाओगी नाच गा के। उसको ये था कैश मंगा लो मकान बिकवा के, और भैया फिर बेटियां हैं, ये है, इन सब से मैं अच्छा खासा कमवा के खाता रहूँगा। आई थिंक मेरे भाई बहनों को समझ में आ रही होगी। इंशाल्लाह रोज़ वीडियो आएगी और आप लोगों को रोज़ समझाऊंगी कि मेन गेम है क्या। मेन गेम व्यूज़ देने बंद करो, व्यूज़ देने बंद करो। ये नहीं मिसेज हैदर को, हर उस इंसान को जो हिंदू मुसलमान कर रहा हो, ये समझ लो बाप, हर उस इंसान को व्यूज़ देने बंद करो। कोई भी ऐसा नफरती इंसान आता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कि वो हिंदू और मुसलमान कर रहा है, वो देश के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो हिंदू और मुसलमान पे, इंडिया पाकिस्तान पे बात कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दो सीधा। जब आप ये काम करोगे ना आपको सारा मास्टर गेम समझ में आ जाएगा। तो जी चलें, ये थी आज की आपकी बहन की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।